जय श्री कृष्ण। अर्जुन महाभारत का वह महायोद्धा जिसके धनुष की टंकार से कौरवों की सेना कांप उठती थी, वह जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, वह जिसे तीनों लोगों में अजय माना जाता है। आप कहेंगे कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, नहीं, अर्जुन को हराने की हिम्मत सिर्फ इन्हीं में थी। लेकिन क्या आप जानते एक ऐसा वीर भी था जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन को हराया ही नहीं बल्कि उसका वध तक कर दिया था। जी हाँ, ये कहानी महाभारत के उस अध्याय से है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हम जानेंगे उस वीर योद्धा के बारे में जिसने अपने ही अहंकार में डूबे अपने पिता को परास्त कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर धर्मराज बन चुके थे। चारों ओर शांति थी। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के लिए एक अश्व को स्वतंत्र छोड़ना था जिसके पीछे पीछे धर्म की ध्वजा लिए चलना था। स्वयं अर्जुन उस समय अपने चरम पे थे। वह संसार के सबसे बड़े धनुर्धर थे। उन्हें लगा कि अब इस धरती पर कोई ऐसा नहीं बचा जो उनके यज्ञ के घोड़े को रोकने का साहस कर सके। उनके मन में वीर और आत्मविश्वास की जगह अब कहीं न कहीं अहंकार ने ले ली थी। घोड़ा कई राज्यों से होकर गुजरा, कोई नहीं रोका। हर राज्यों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। अर्जुन विजय के नशे में चूर आगे बढ़ रहे थे जब वे मणिपुर की सीमा पर पहुंचे। मणिपुर यह वह राज्य था जहां कभी अर्जुन ने अपने स्वयं राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। इस राज्य पर शासन कर रहा था एक युवा प्रतापी राजा। वह राजा जो अर्जुन का पुत्र था, उसका नाम था बब्रुवान। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा तो युवा राजा बब्रुवान ने उसे रोक लिया। अर्जुन को ये खबर मिली तो उन्हें हंसी आई। उन्होंने सोचा कि यह मेरा ही पुत्र है, शायद पिता से मिलने आया होगा। उन्होंने एक दूत भेजा जिसमें संदेश था कि पुत्र, यह धर्म की ध्वजा है, इस घोड़े को जाने दो। पर बब्रुवान ने उत्तर दिया, पिताजी, रणभूमि में संबंध नहीं, केवल धर्म होता है। यदि आप अश्वमेध का घोड़ा लेकर आए हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा या हार मानकर वापस लौटना होगा। अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, ठीक है पुत्र, यदि तुम वीर की मृत्यु चाहते हो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। फिर शुरू हुआ इतिहास के पन्नों में छिपा एक ऐसा युद्ध जहां गुरु शिष्य, भाई भाई के युद्ध हुए, लेकिन यह था पिता और पुत्र के बीच का युद्ध। बब्रुवान ने अपने गुरु से ऐसी विद्याएं सीखी थी जो स्वयं अर्जुन भी नहीं जानते थे। पिता अर्जुन ने जो भी दिव्यास्त्र चलाया, पुत्र ने उन्हें पल भर में काट दिया। बब्रुवान का हर प्रहार सटीक था क्योंकि वह धर्म के लिए लड़ रहा था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बब्रुवान ने अंतिम तीर चलाया और एक ऐसा बाण जिसमें शिव की शक्ति थी, वह बाण अर्जुन के कवच को भेदकर उनके हृदय में जा लगा। अर्जुन महान धनुर्धर, अर्जुन युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो अर्जुन को हराने वाला योद्धा कौन था? उनका अपना पुत्र राजा बब्रुवान। लेकिन इस कहानी में हार जीत से बड़ा एक संदेश छुपा है। अर्जुन की पराजय किसी शस्त्र की कमजोरी से नहीं हुई बल्कि उनके अति आत्मविश्वास और अहंकार के कारण हुई थी। जब अर्जुन ने अपने पुत्र के धार्मिक कर्तव्य का सम्मान नहीं किया और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तब उन्हें परास्त होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा धर्म है। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप धर्म से हटते हैं तो पराजय निश्चित है। अहंकार पतन का कारण है। जिस क्षण आप ये सोचने लगते हैं कि आप अजय हैं, उस क्षण आपका पतन शुरू हो जाता है। चाहे वह जीवन का युद्ध हो या कुरुक्षेत्र का, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विनम्रता और धर्म ही सबसे बड़े